मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। आज हमारे साथ एक बेहतरीन शख्सियत बैठे हुए हैं, प्रोफेसर बशीर अहमद साहब। इनसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि आपने एक बात कही थी, जो अभी मेरे पास आपका इनविटेशन भी आया था कि आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत के ऊपर। मोहन भागवत का इतना बेखौफ बयान देना, घर वापसी, कैसी घर वापसी? नहीं देखिए घर जी। और सर एक सवाल ये करना कि आप कभी कह देते हो कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, कभी आप कह देते हो कि हिंदू का वजूद मुसलमानों के बगैर नहीं है, कभी आप फिर ये देखते हैं कि अब इनका जो रियल अभी जो स्टेटमेंट आया है कि हिंदुत्व संघ से चिपक चुका है, इसे अलग नहीं किया जा सकता है। फिर अब इन्होंने एक बयान दिया है कि हिंदू और भारत को अलग नहीं किया जा सकता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपका जो है लोकसभा और विधानसभा, यहाँ पे इनकी बहुमत हो जाने, क्योंकि ये तो खुद चुनाव लड़ नहीं सकते, किसी के सहारे लड़ रहे हैं, चाहे वो इन्हीं की तंजीम की पार्टी हो। तो आज वो इतना मजबूत हो गए, वो इसलिए तो ये बात नहीं कह रहे हैं। यूथ को कैसे समझाएंगे आप? देखिए असल बात क्या है, ये वो मेहनत कर रहे हैं पिछले क्या कहते हैं तकरीबन 96 से, तो मामूली काम नहीं है। हम चाहते हैं फ़ौरन नतीजा निकले। एक ख़राबी ये हो गई है कि मुसलमानों को ये समझा दिया गया है कि मजहबी काम कीजिए, तालीमी काम कीजिए, सियासत बुरी चीज़ है। मतलब ये कि सियासत अगर आपको करनी है तो किसी सियासी जमात के मातहत होकर कीजिए। जबकि आप ये देखिए लोकदल की अपनी इंडिपेंडेंट सियासत है, चाहे कोई माने न माने वो जाट डोमिनेटेड पार्टी है, कोई माने न माने क्या कहते हैं यादव डोमिनेटेड पार्टी है, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो और चाहे क्या कहते हैं इनकी मुलायम सिंह की पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, जाहिर बात है दलित SC तो हम अगर मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी रखें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसमें जिस तरह ये दूसरों को टिकट दें हम भी दे सकते हैं और हम उनसे अलायंस करें। ये जो नुकसान हो गया कि हमारे उलमा ने भी और सब लोगों ने जो सियासत को बिल्कुल अनटचेबल बता दिया, ये गलत बात है। और सियासत को लोगों ने तिजारत समझ लिया अब आजकल। तो अगर हमारे नौजवान जो है थोड़ा सा कुर्बानी का जज्बा हो, और देखिए जो अल्लाह ताला किसी को कोई चीज़ देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। मैं सब पॉलिटिक्स में रहा, हमारा अलायंस इंदिरा गांधी से हुआ, जनता पार्टी से हुआ, उसके बाद में प्रो वाइस चांसलर हो गया, प्रॉक्टर हो गया, प्रो वाइस डीन हो गया। तो अल्लाह ताला आदमी को जो देना चाहता है कोई रोक नहीं सकता। जवानों को ये चाहिए कि अल्लाह पे भरोसा करके अपने आप यहाँ पे एक पढ़ी लिखी लीडरशिप अलीगढ़ से उभरनी चाहिए जो यूपी को लीड करे। तैयब जी ने कहा था कि मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी गद्दारी यह है कि बेपढ़े लिखे लोगों को उनका लीडर बना दिया जाए। जिनके पास पैसा है, जिनके पास मसिल पावर है, आप उन्हें लीडर बनाएंगे तो बात नहीं बनेगी। अलीगढ़ आज भी नर्व सेंटर था और अभी तक इसका कोई जवाब हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। भागवत साहब ने जो कहा है, भागवत ने बहुत पहले ये कहा था, मुझे याद है इलाहाबाद के अंदर, ये बीजेपी की गवर्नमेंट से पहले, कि हम इलेक्शन जीत सकते हैं मुसलमानों के बगैर, हुकूमत बना सकते हैं लेकिन हुकूमत चला नहीं सकते, मुल्क नहीं चला सकते बगैर मुसलमानों के। तो लिहाजा ये अब इलेक्शन जीतने के लिए यूपी इलेक्शन आ रहा है, इन्हें मालूम है कि हम हार जाएंगे, इसलिए कि बेरोज़गारी बहुत है, बद इंतज़ामी बहुत है, और ये हमारे योगी जी जो हैं वो जो बिल्कुल जैसे कोई डॉन चलाता है उस तरह चला रहे हैं यूनिवर्सिटी को। और पुलिस बिल्कुल जैसे एक समझ लीजिए कि पुलिस जो है वो बजरंग दल की तरह काम कर रही है। तो ये इलेक्शन हारने के वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं मुसलमानों की। जो मैंने अभी कहा था कि इन्होंने अभी कहा है चित्रकूट के अंदर हलफ दिलवाया है लोगों से, हलफ दिलवाया है कि हिंदू मजहब छोड़ के जो लोग जो जाएंगे हम उन्हें रोकेंगे, जो चले गए हैं उन्हें लाएंगे। तो मकसद कहने का यह है कि फिर पुलिस और अदालत की क्या जरूरत है? यानी आप जो हिंदू मजहब से रोकेंगे, आप होते कौन रोकने वाले? हर आदमी की मर्जी है, जिस मजहब में जी चाहे है। आप हलफ दिलवा रहे हैं तो आप झगड़ा कराएंगे इस मुल्क में, क्यों? कैसे रोकेंगे आप? लेकिन इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई ना। ये तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, कैसे रोकेंगे आप लोग? हर आदमी का हक है। दूसरे कह रहे हैं कि जो आएंगे उसके लिए हम काम करेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड है, यानी जो कोई हिंदू में आए तो वो तो कानूनी, और कोई दूसरा जाए तो वो कानूनी। सुन लीजिए, ये जो ये कह रहे हैं कि साहब हिंदू मजहब के लोग कहते हैं वो हिंदू मजहब में आ रहे हैं और मुसलमान जो है वो वसीम रिजवी जो अब वो हिंदू मजहब हो गया, जतेंद्र त्यागी बन गया है, वो कह रहे हैं लोग मजहब छोड़ देंगे। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग मुसलमान हो रहे हैं, ये हिंदुस्तान का मामला नहीं है कि हम रोक लेंगे। यूरोप में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो है मुसलमान हो रहे हैं। तो ये हिंदुत्व की तरह, हिंदुस्तान की तरह नहीं है, ये इस्लाम का मुल्क है ये। और ये जो कुछ भी कह रहे हैं भागवत वगैरह, ये शॉर्ट साइटेड लोग हैं, मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। हैं चाइना के लोग बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं, बोलते नहीं है ये लोग। जो कुछ क्या किया नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन्होंने दुनिया में नाम बदनाम किया था गुजरात में, अब ये हिंदुस्तान का नाम बदनाम करना है। यहाँ मीडिया कुछ भी कहते रहे, पूरी दुनिया में थू हो रही है कि आप कर क्या रहे हैं कि गोबर खा के दिखा रहे हैं कि गोबर खा लो। एक डॉक्टर कह रहा है तो इससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, गाय का पेशाब यूरिन। तो इस तरह की जो बातें ये लोग कर रहे हैं,
और इस्लाम पे और हुजूर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये सब गलत बात है। मतलब ये मुद्दे पे नहीं, धर्म के आधार पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। सिर्फ मजहब मंदिर और ये मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी काम कर रहे हैं, इससे इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। और एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह ये हारेंगे। मुझे तो उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद यूपी में अगर ये तमीज़ से काम किया तो हो सकता है यूपी में संयुक्त विधायक दल की सरकार बन जाए इलेक्शन के बाद। सर, आपको जैसे पता होगा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जेल में बंद हुए थे, या और भी जो अभी उससे पहले उमर गौतम साहब, हमारा कहना ये है कि तो ये लोग के ऊपर सिर्फ आरोप लगा है। अब ये लोग बार बार एक आरोप लगाते हैं मदरसे के ऊपर कि बाहर से फंड आ रहा है, तो क्या आप ये चाहेंगे कि अगर बाहर से दुबई से किसी के पास फंड आ रहा है तो जांच दोनों तरफ से होनी चाहिए? आरएसएस के पास आ रहा है, विश्व हिंदू परिषद आ रहा है, आरएसएस की तंजीमें जितने ऑर्गेनाइज उनके पास आ रहा है, एफसीआरए के तहत आता है, इल्जाम लगा दिया करोड़ों रुपए, करोड़ रुपए आ रहे हैं, उसका अकाउंट होता है। लेकिन होता क्या है कि मीडिया में बदनाम कर देते हैं, अदालत से छूट जाते हैं लोग। और अभी दिल्ली के राइट के अंदर अदालत छोड़ नहीं है, उनसे कहा मिनिस्टर के खिलाफ आप वो कीजिए FIR, रातों रात तबादला कर दिया मुरलीधरन का। तो ये सारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमें इश्तिहाल में ना आए, मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। 1857 से ज़्यादा ख़राब हाल नहीं होगा। अलीगढ़ मौजूद है, 1857 के बाद अलीगढ़ बना, 1857 के बाद देवबंद बना, 1947 से ख़राब आदमी नहीं है। ना हमें मारा जा सकता है, ना निकाला जा सकता है। मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क में ईमानदारी के साथ पुरअमन तरीके से रहें, अपने को ऑर्गेनाइज़ करें, तालीम हासिल करें, पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर हम कायदे से काम करेंगे तो इस मुल्क के अंदर मुसलमानों का मुस्तकबिल महफूज है। और ये जो कुछ भी इस्लाम और हुजूर के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं, इसका असर देर सवेर तमाम आलम इस्लाम पे पड़ेगा। अभी आप देखिए कुवैत के अंदर रेजोल्यूशन आया, शारजा की शहज़ादी बोल रही है, और कोई भी मुसलमान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे UAE, आप समझते हैं वो खुश होंगे इस बात से कि आप रसूलुल्लाह को गालियाँ बकें? वो खुश होंगे कि आप कहें कुरान मजीद की आयतें निकालो? अभी फ़िलहाल खामोश है। और आलम इस्लाम सिर्फ सऊदी अरब और उसका नाम नहीं है UAE का, 56 मुल्क हैं जी। तो जो कुछ ये कर रहे हैं ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और हमें बगैर डर और खौफ के इंशाअल्लाह ताला काम करें। मैं तो दावत देता हूँ कि मुस्लिम मजलिस में जो आप लाए नौजवान आए हैं, अलीगढ़ से तहरीक एहसान है डॉक्टर फरीदी का, हम लोग भी अलीगढ़ तहरीक से जुड़े रहें। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अलीगढ़ रोल प्ले करेगा और आगे जाके मुस्तकबिल इंशाअल्लाह मुसलमानों का महफूज रहेगा। सर, आप यूपी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के प्रेसिडेंट भी हैं अभी। बस एक छोटा सा सवाल है, उसके छोटा से छोटा जवाब चाहिए। यूपी इलेक्शन 2022 आने वाला है। जो स्थिति 2012 में थी, वही 14 में थी, वही 17 में थी, वही अब 22 को देखा जा रहा है कि एक पार्टी को हराने की बात चल रही है। तो आप इन सब इलेक्शन को देखते हुए दोनों तरफ के मानने वालों को, चाहे वो मुसलमान मजहब हो या हिंदू मजहब हो, सिख मजहब हो, तो आप एक क्या अपील करना चाहेंगे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि इस मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, क्रिश्चियंस भी हैं। चर्चों पे हमला हो रहा है, अभी चर्चों पे हमला किया कि साहब ये क्रिश्चियन बना रहे हैं लोगों को। तो हमें कोशिश इस बात की है, हम तो ये चाहते थे कि जितनी पार्टियां हैं ये इलेक्शन से पहले एक होके मिल के इलेक्शन लड़ें, तो बीजेपी को आसानी से हरा सकते थे। मैं ये मानता हूँ कि कोई एक पार्टी नहीं हरा सकती। पब्लिक बहुत आती थी जलसों के अंदर, हैदराबाद वो उसमें बिहार में तेजस्वी के, लेकिन अकेले हुकूमत नहीं बना पाए। सबसे बड़ी पार्टी ज़रूर हुई, हुकूमत नहीं बना पाए। और अगर ये एक नहीं होते तो मेरा ख्याल ये है कि जो ये सब लोग ऐसे लोगों को कि जो एंटी मुस्लिम ना हो, सेकुलरिज्म मुराद ये है कि एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, एंटी माइनॉरिटीज़ जो लोग ना हो, उनको जो सबके लिए चाहते हैं कि सबका सचमुच चाहते हैं कि सबका विकास और सबका, उन लोगों को वोट दिया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद फिर ये होगा कि सरकार का मुझे उम्मीद है कि बन जाएगी। हम उन्हीं लोगों का साथ देंगे। देखिए, अभी या तो किसी से अलायंस होगा, अभी मैं कह नहीं सकता, बातचीत चल रही है। और अगर नहीं होगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि किस हल्के से कौन सा अच्छा उम्मीदवार है, उस कैंडिडेट को देख के उन्हें जिताया जाए, ताकि योगी की हुकूमत जो है, और ये जो यूपी में अगर ये हार गए तो इंशाल्लाह आइंदा भी हारेंगे। तो बस इसके लिए कोशिश है हमारी। तो आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।